A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 All India Straight Round वैकेंसी। जैसा कि आप सबको पता होगा, ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड की रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है। जी हाँ, प्रोविजनल रिजल्ट ऑलरेडी आपका आ चुका है। इस वीडियो के अंदर मोस्टली मैं 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगा। व्हाट वी हैव प्रिडिक्टेड, व्हाट वी आर सेइंग सिंस द बिगिनिंग एंड आपकी न्यूज़ मीडिया और बाकी चीज़ों में जो आपको एक न्यूज़ दी गई थी कि 18,000 सीटें खाली हैं, सो उसकी रियलिटी क्या हुई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आज के डेट में अभी तक आपको क्लिनिकल सीट आप देख रहे हो या नॉन क्लिनिकल सीट देख रहे हो नहीं मिला है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज यू आर होल्डिंग, व्हाट आर द चांसेस यू आर होल्डिंग। एंड जनरल के बारे में भी बात करेंगे कि क्या अभी भी जनरल की परसेंटाइल 0 होने के चांसेस हैं या नहीं है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया स्ट्रेट वैकेंसी राउंड का प्रोविजनल रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है। अगर मैं आपसे सबसे पहले ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में बात कर लूँ, तो द लास्ट क्लिनिकल सीट अलॉटेड अंडर द डीम्ड यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट कोटा इज द रैंक ऑफ 1,70,000 and pathology the last seat allotted on the 1,78,000। पैथोलॉजी 1,78,000 के आगे किसी को नहीं मिला। नो मैटर किसी भी कॉलेज की 10 लाख की फीस है या 25 लाख की फीस है, डजेंट मीन। ENT 1,70,000 इज द लास्ट रैंक जिस पे कोई सीट और क्लिनिकल सीट अलॉट हुई है। सर्जरी आपका 167, ऑर्थो 157, ऑर्थो 1,52,000, एनेस्थीसिया 1,49,000, साइकेट्री 145, पीडियाट्रिक 142, टीबी चेस्ट 140, डर्मा 139, OBGY 138, रेडियो 135, एज वेल एज मेडिसिन आपका 1,22,000। राउंड 3 से राउंड 4 यानी कि मॉपअप राउंड या कि ऑल इंडिया राउंड 3 से अगर आप स्ट्रेट राउंड को कंपेयर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली सारे ब्रांचेज में अगर आप देखोगे तो 4 से 5,000 एटलीस्ट टॉप क्लिनिकल में 5 से 6,000 तक की पॉजिटिव शिफ्ट आई है, जो कि और ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। द रीज़न इज मल्टीपल कैंडिडेट्स फॉर थिंकिंग कि NRI कोटा की जो सीटें होती हैं वो मैनेजमेंट में अलॉट हो जाएंगी। ऑल इंडिया में अंदर आई मीन डीम्ड के अंदर जो टोटल NRI सीटें थी वो 76 थी, इंक्लूडिंग नॉन क्लिनिकल ऑल्सो पैथोलॉजी और PSM। टोटल NRI सीट अलॉटेड इन द स्ट्रेट वैकेंसी राउंड इज 71, मतलब कि सिर्फ 5 नॉन क्लिनिकल की जो सीटें थी वही अलॉटमेंट नहीं हुई है। अदरवाइज सारी NRI की सीटें NRI कोटा में ही अलॉटमेंट हुई है। जी हाँ, नॉट अ सिंगल सीट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू मैनेजमेंट एंड अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट। सो ये जो पॉइंट चल रहा था कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ मीडिया में जब आपकी रिवाइज ग्राफ आई थी 0 परसेंटाइल हुआ था, -40 वाली पॉइंट चल रही थी, तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूअस एक चीज़ आपको रिमाइंड किया जा रहा था कि 18,000 सीटें बची हुई हैं, कोई लेने वाला नहीं है, XYZ चीज़ें चल रही थी। बट अगर आप रिजल्ट को चेक करोगे, ग्राउंड रियलिटी की बात करोगे, तो आज की कंडीशन में मोर देन इनफ कैंडिडेट्स आर देयर टू टेक दो सीट्स। ये सिंपल सा आप ऐसे समझिए, जो 700-800 NRI की सीटें थी, कैंडिडेट्स वर थिंकिंग कि ये अलॉट हो जाएगी या ये आपकी सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी मैनेजमेंट और उन्हें मिल जाएगी। रियलिटी ये हुआ कि आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड टुडे, या प्रोविजनल रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। प्रोविजनल रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक सिंगल सीट भी आपकी मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट नहीं हुई है, एटलीस्ट क्लिनिकल तो बिल्कुल नहीं कन्वर्ट हुई है और किसी भी कैंडिडेट को अलॉट हुई है। सो अगर आज के डेट में अगर आप सीट देख रहे हो तो मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की डेट में आपकी एलिजिबिलिटी है, आप क्लिनिकल सीटें देख रहे हो या नॉन क्लिनिकल सीटें देख रहे हो और बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, इफ़ यू आर रेडी विथ टू पे एनी XYZ अमाउंट ऑफ बजट एंड टेक द सीट, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में ही आप काउंसलिंग को देखिए, चीज़ों को देखिए और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करिए। अदरवाइज स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द PG 26 एग्जामिनेशन ऑन द 30th ऑफ अगस्त। कहीं भी कोई भी नेगोशिएशन, कहीं भी कोई भी डिस्काउंट जैसी चीज़ें आज की डेट में नहीं हो रही हैं, ना ही होने के चांसेस हैं, एक्सेप्ट 1% होप इज़ देयर। 1% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट द गॉड, नॉट यू आर द गॉड। क्या होगा वो प्रिडिक्टेबल चीज़ें नहीं है, बट जिस हिसाब से डिमांड है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग चल रही है, द ब्रूटल वर्ड इज दिस ओनली, नेगोशिएशन, ऑफर, डिस्काउंट, XYZ चीज़ें नहीं होंगी, किसी भी स्टेट के अंदर नहीं होंगी। गुजरात का ऑलरेडी प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है, स्ट्रेट राउंड के लिए भी आ गया है, बाकी स्टेट्स के भी रिजल्ट बहुत जल्दी बिगिन हो जाएंगे, प्रोविजनल रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। देन यू विल कम टू आइडिया कि एग्जैक्टली डिस्काउंट जैसी चीज़ें सिर्फ आपको बताई गई,
प्रॉमिसेस किए गए हैं, ऑल इंडिया में चीज़ें बोली गई थी, बट उस बजट में, जिस बजट में आपने प्रोसीडिंग की थी, जिस बजट में आपने पेमेंट किया था, उस बजट में आपको कुछ भी नहीं मिला, उससे ज़्यादा ही आपको पे करना पड़ा, बिकॉज डिस्काउंट स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज भी आप क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी है, किसी भी स्टेट के अंदर देख रहे हो, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको सीट कंफर्म चाहिए, तो आपके पास बजट का इशू नहीं होना चाहिए। उस केस में ही आपके लिए कुछ पॉसिबल है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड बजट लेके चल रहे हो कि नहीं मुझे 3 करोड़ में रेडियो ही चाहिए, 2 लाख के आसपास रैंक है, 3 करोड़ में आपको गायनी ही चाहिए, और बजट आपका सिर्फ 2 करोड़, 2.5 करोड़ या 280, 290, इवन 3 करोड़ भी है, भूल जाइए, सीट नहीं मिलेगी। सारे स्टेट्स के अंदर आपको बहुत जल्द निगेटिव शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज जितने लोगों की ये पॉइंट था कि ऑल इंडिया में सीटें मिल जाएंगी, कन्वर्टेड सीटें मिल जाएंगी, XYZ these candidates are only focused on the states counseling only, because स्टेट्स के अलावा इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचा है। स्पेशल स्टे राउंड होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा इन कैंडिडेट्स में। जो प्रोविजनल रिजल्ट हुआ है, इन कैंडिडेट्स में से जितने कैंडिडेट सीटें छोड़ेंगे, सिर्फ उसी सीट्स के लिए आपकी स्पेशल स्टे राउंड होती है। ऑल्सो इस प्रोविजनल अलॉटमेंट में जितने भी कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिल चुका है, दे ऑल विल बी इन द फाइनल अलॉटमेंट ऑल्सो। और एक बार आपको ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में अगर कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, वो चाहे क्लिनिकल हो चाहे नॉन क्लिनिकल हो, आप PG-25 की काउंसलिंग के लिए नॉन एलिजिबल कर दिए जाते हो। अगर आप सीट ड्रॉप करते हो तो आपकी किसी भी स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट KA, बिकॉज KA का राउंड 3 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन KA का जो स्ट्रे राउंड होगा वहाँ पे ये कैंडिडेट्स भी नॉन एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट है, आप इस सीट को ड्रॉप कर देते हो, या यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट में आपका नेम है, फाइनल अलॉटमेंट में भी आपका रिजल्ट में रैंक आ जाता है, उस केस में वो आपकी फाइनल सीट रहने वाली है। अगर आप उस सीट को रिज़ाइन करते हो, इस पर्टिकुलर केस में आपको PG-26 के लिए अपीयर करना पड़ेगा। बाकी किसी भी कॉलेज या किसी भी स्टेट के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती है, आपका एलिजिबिलिटी यहीं पे क्लोज हो डाउन होता है। सेम थिंग गोज फॉर द स्टे राउंड ऑल्सो। स्टेट्स के स्टे राउंड के लिए भी अगर एक बार आपको वहाँ पे सीट मिल जाती है तो आप अदर स्टेट्स के लिए नॉन एलिजिबल हो जाते हो। सो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको ध्यान रखिए। कंफर्म सीटें देख रहे हो, बजट का इशू नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे प्रीमियम स्लॉट्स, लिमिटेड स्लॉट्स हमने ओपन कर रखे हैं, अगर आप देख रहे हो तो आप एनरोल कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, तब आपके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तब आपके जो ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करके दे सकते हैं। अगर कोई आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, नेगोशिएशन ऑफर कर रहा है, इट्स अ फ्रॉड, मार्क माई वर्ड, नहीं मिलेगा, मीन्स नहीं मिलेगा। बजट इंक्रीज करोगे तभी मिलेगा। डिस्काउंट XYZ चीज़ें आज की डेट में नहीं हो रही हैं। मल्टीपल राउंड्स और मल्टीपल चीज़ें अभी भी पेंडिंग है, स्टेट्स में भी बची हुई हैं, सीटें अभी भी आपको करके दे सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है, बजट का इशू नहीं है। कंफर्म सीट PG-25 में आपको करके दे सकते हैं, चाहे वो रेडियो हो, डर्मा हो, मेडिसिन, XYZ कोई भी ब्रांच आप देख रहे हो, वी कैन डू इट एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCC, NMC, जितने भी गाइडलाइन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करके दे सकते हैं। कहाँ होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इन तमाम चीज़ों के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन ब्रांच की कमिटमेंट होगी। बजट आपको रिस्ट्रेंट नहीं होना पड़ेगा, बजट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एज वेल एज स्टेट के साथ भी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं। अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लिनिकल सीट्स आर लेफ्ट आउट, क्योंकि ऑल इंडिया में ऑलरेडी क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है, राउंड 3 का भी रिजल्ट है, आप उठा के देख लीजिए। द रियलिटी इज 1,78,000 के ऊपर किसी को पैथोलॉजी भी नहीं मिला है। दिस काइंड ऑफ डिमांड इज देयर। सो अगर अभी भी आपको लग रहा है कि 2 लाख के ऊपर पे आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, सर्जरी मिल सकता है, ऑल द वेरी बेस्ट। नेगोशिएशन होके मिल जाएगा, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर डैट, क्योंकि ऐसी चीज़ें एटलीस्ट आज के डेट में तो नहीं दिख रही हैं, ना ही होने के चांसेस हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको अपडेट करेंगे। PG-26 में आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डैट, बिकॉज अभी से अगर आप लग जाते हो तो होगा क्या कि आपका टाइम बचेगा, एटलीस्ट अगले साल के लिए आप थोड़े मार्क्स इंक्रीज कर रहोगे, जो आपकी एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों में हेल्प करेगी, और उसके अकॉर्डिंग बजट भी चीज़ें होंगी। तो अगर आप सीटें देख रहे हो, एलिजिबिलिटी है, ईयर सेव करना है, ईयर वेस्ट नहीं होने देना है, उस केस में आप कॉन्टैक्ट डाउन कर सकते हो। प्रीमियम काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करिए, 110% जो भी चीज़ें चाहिए आपको करके देंगे, बस उसके अकॉर्डिंग आपका बजट और उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रांच होना चाहिए। अदरवाइज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द PG-26, नो अदर ऑप्शंस आर लेफ्ट, नो अदर स्टेट्स आर लेफ्ट। Thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Thank you.